हेलो। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दो बहनों की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी थी। उनके दो पुत्र और दो पुत्री थी। एक पुत्री का नाम पूर्णिमा था और दूसरी पुत्री का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा किया करती और साथ ही गायों की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न तो घर का काम करती और न ही भगवान की पूजा करती और न ही गायों की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों पुत्रों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों पुत्र और पुत्रियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों पुत्रों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों पुत्रियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में करना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना, साथ ही गायों की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बेटियों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बेटियों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करेंगे, क्योंकि ये पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब झाड़ती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी दोनों बेटियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव जी की पूजा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव पूजा है, तुम नहीं चलोगी क्या। पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की पूजा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की ये बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गायों की सेवा करना ये गलत है। आखिर मेरा कसूर क्या है, आप कब कृपा करेंगे मुझ पर। पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रही। जितने में शिव जी की पूजा पूरी हो गई और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो
उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगती है तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूँगी। तो उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊंगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने घर आ गई और अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए निकल गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा मिला जिस पर तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो औरत कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तभी उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और बोली, और कुछ काम है माँ जी। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी और वहाँ से चल दी। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के चबूतरे पर बैठे हुए थे। वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा और उसने चबूतरा और मंदिर की सफाई कर दी और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, और कोई काम हो तो बता दें बाबा। उन बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा और वहाँ से भी चली गई। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की, पूजा किया और माता का श्रृंगार भी किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया। बूढ़ी औरत के पैर दबाए और पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी। तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जा सकती हो और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से चल दी और थोड़ा आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने उन्हें भी अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस घाट पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने
वहाँ पर भी साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और कुछ काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, अब तुम जा सकती हो और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वो नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वो अपने मायके भाई के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभी ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें की और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाइयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई, अपने घर के लिए चल पड़ी। उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा बोली, हाँ माँ, मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए। उन्हें लेकर वहां से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा? पूर्णिमा बोली, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर में जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक एक दोनों हाथों में ले लिया और वहां से आगे बढ़ गई और आगे चली तो आगे वही भगवान शिव का मंदिर मिला। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई तुम? पूर्णिमा बोली, हाँ बाबा, मैं आ गई। उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर में जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए थे। अब भला वो अकेली चार चार थैले कैसे ले सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया और अब पूर्णिमा वहां से अपने घर के लिए चल पड़ी। और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने भी पूर्णिमा से कहा, आ गई बेटी तुम? पूर्णिमा फिर बोली, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला पकड़ा दिया और कहा कि बेटी इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से आगे बढ़ गई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थीं और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तो तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था।
उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। पूर्णिमा ने अब चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन, संपत्ति और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थीं। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल, 7 प्रकार का धन भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी अपने घर में शिव पूजा करवाऊं और शिव पूजा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई। अपनी बहन को बुलाने के लिए अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव पूजा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आया। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव पूजा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो तब भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊं और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वो सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वो सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वो अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इन सब पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आगे चली गई तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही जवाब दिया। उसके बाद आगे चली गई। आगे काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने यही जवाब दिया। उसके बाद आगे बढ़ी तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कटु जवाब दिया। इसके बाद वो नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वो दूसरे किनारे पर उतरकर वहां से अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभी ने देखा तो वे आपस में धीरे धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये भला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई हो तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, ये कोई काम तो करेंगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गई। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाभियों ने कहा तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वो वहाँ से चली गई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी,
तो उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही किया और आगे बढ़ी तो भगवान शिव ने भी ऐसा ही बोल दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी यही शब्द बोले। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। ये सब देखकर उसने अपना सर पटक कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत तक नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और तो और तुमने भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं। मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में पूजा करना और तीसरे सूत्र में 108। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। और भगवान का पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी। फिर अमावस्या के पास भी धीरे धीरे सब कुछ वापस आ गया। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।